गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे सभी प्यारे बच्चों और जितने भी देखने वाले इस चैनल को हैं वो सब जानते हैं कि मैंने कल एक एक्सेल प्रोग्राम बनाया था और वो शीट में दोबारा से ओपन कर देता हूँ। वो शीट ये थी। इस शीट को हम कंटिन्यू करेंगे इससे आगे, ठीक है। कल हम जब गए थे तो हमने इसमें देखा था कि हमने किस तरीके से इनकी सैलरी कैलकुलेट करी थी, TADA निकाला था, लोन और LIC को किस तरीके से माइनस किया था, ठीक है। अब आज जब मैंने ये काम निपटा दिया तो उसके बाद मैं क्या काम करूँगा, मैं पहले यहीं पर ही ऑप्शन लूँगा। देखो अब मैं इसका थोड़ा सा साइज़ एक बड़ा कर देता हूँ, हल्का सा। अगर आप यहाँ देखें तो बिल्कुल लाइन से अटैच है ना, और मुझे बीच में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। इसे करूँगा तो देखिए क्या हुआ, इसे करा तो बीच में आया, इसे करा तो राइट साइड में खिसक गया। मैंने इसको कहा कि भाई मुझे सेंटर में ही चाहिए ये, बल्कि सेंटर में मतलब लेफ़्ट से लेके चलूँगा इसे, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे इसे सबसे ऊपर रखना है तो ये टॉप पर आ गया, सेंटर में रखना है तो ये सेंटर में आ गया, और बॉटम पे रखना है तो ये बॉटम पे आ गया, ठीक है। या जैसा था वैसा ही करना है तो Ctrl+Z दबा दो, जैसा था वैसा ही हो जाएगा। Ctrl+Z एक शॉर्टकट कमांड है जो इसी काम के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। ये साइज़ को छोटा करने का काम करता है, ये साइज़ को इंक्रीज़ करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं ये आपने जो नाम लिख रखा है या जो भी कुछ लिख रखा है उसको आप किस तरीके से कर सकते हैं। देखो जैसे अमित कुमार शर्मा है, मैं इसको ही लेता हूँ और मैं इस पे जाता हूँ, तो अगर मैं एंगल कंट्रोवाइज करूँगा तो देखिए ऐसे आएगा ये कुछ, ठीक है ना। अगर मैं इसको करता हूँ एंगल क्लॉकवाइज तो कुछ इस तरीके से आएगा। अगर मैंने किया है इसे वर्टिकल टेक्स्ट तो ऐसे आएगा। अगर मैंने किया इसको रोटेट टेक्स्ट अप तो इस तरीके से आएगा। मैंने किया रोटेट टेक्स्ट डाउन तो ये इस तरीके से आएगा। उसके अलावा फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, आपको जिस तरीके से सेल को अलाइनमेंट करना है आप उस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से ये देखिए ये आ रहा, कितना घुमाना है आपको, टेक्स्ट कितने डिग्री पे घुमाना है, मैंने कहा मुझे यहाँ पे रखना है, ठीक है। रैप टेक्स्ट करना है, श्रिंक टू फिट करना है, मर्ज सेल करना है, कंट्रोल किस तरीके से करना है, मेन बात ये है, ठीक है। फॉन्ट आपको क्या रखना है, बॉर्डर का साइज़ क्या करना है, आपको फील कलर कोई करना है नहीं करना। जैसे सपोज को मैंने फील कर दिया, फील इफेक्ट कर दिया, या मैं ये वाला फील इफेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। बल्कि मैं रेड करूँगा क्योंकि मोर कलर्स भी आते हैं। उसके बाद प्रोटेक्शन, अगर आप इसको पासवर्ड लॉक लगाना चाहते हैं तो आप लॉक लगा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इतना ही करने के बाद इसको ओके कर देता हूँ। अब आप देखिए जितना मैंने इतने एंगल का कोण तो लिया था मैंने, उसी एंगल्स को इसने रोटेट कर दिया, ठीक है। ये भी एक तरीका है इसको करने का। अब ये ज़्यादा डायनामिक लग रहा है ना, और इसके आगे कितना अच्छा लग रहा है देखा जाए तो। और मैं अगर इसे छोटा भी कर दूंगा तब भी इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ नाम थोड़ा वैसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। अगर मैं सब पे ही ये चीज़ कर दूं तो ये बिल्कुल एकदम ऐसा लगेगा जैसे 3D कर्व में चल रहा हो, है ना। आप इसे देखिए कितना स्मूथ लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो ये इसका काम था। मैं Ctrl+Z करता हूँ, वापस जैसे जैसा था वैसे ही ले आता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा काम कुछ और है बेसिकली। उसके बाद ये इंडेंट है। आपने देखा होगा जब आप कोई कॉपी लेते हैं तो उस किताब आती है, कॉपी आती है, कॉपी पे लेफ्ट साइड में लाइन खिंची होती है, लाइन ड्रॉ होती है ना। वो लाइन एक पर्टिकुलर होती है सारे पेजों पर, यानी कि अगर आप किताब भी लेंगे तो आप वहाँ पर स्टेपल कर सकते हैं, स्टेपल के लिए जगह छोड़ते हैं, वही होता है इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज, आप कितना इंडेंट या लेफ़्ट से कितना पेज छोड़ना चाहते हो या कितना पेज को लेके जाना चाहते हो, ठीक है, वापस, तो वो होता है इंक्रीज, डिक्रीज, इंडेंट, ठीक है। इसके बाद जर्नल्स और ये सब चीज़ें होती है। देखो इसमें एक थोड़ा सा वो होता है, कई बार हम कोई वैल्यू लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा 40,000, ठीक है। मैंने इसमें लिखा 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 this one। अब ये वैल्यू ये आ गई, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ तो वैल्यू अपने आप नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं इसे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जर्नल में जाऊँगा, नो स्पेस फॉर्मेट करूँ, या इससे मैं जाऊँ सीधे के सीधे और यहाँ पर जाकर टेक्स्ट फॉर्मेट कर दूँ, ठीक है। या इसको मैं क्या कर सकता हूँ, आपका इसको मैं नंबर कर देता हूँ। अब ये डेसिमल प्लेस तक आ रहे हैं तो यहाँ से मैं नंबर को माइनस भी कर सकता हूँ, हटा भी सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ में हो जाएगा। परसेंटेज का साइन लगाना है तो मैं परसेंटेज का साइन लगा सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है। डॉलर का साइन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं डॉलर का साइन यूज़ कर सकते हैं, रुपये का साइन यूज़ करना चाहते हैं तो आप रुपये का साइन यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं
वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा देखिए, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैं डेट ऑफ बर्थ में सब में 11/12/4 डाली है। मैं यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ 4/11/2002। कोई अंतर पड़ा? नहीं पड़ा। मैंने यहाँ डाला 4/9, ठीक है, 4/9। अब यहाँ पर अगर मैं इसी को इस एंगल से डालता हूँ तो इसने कौन सा फॉर्मेट लिया? इसने वो लिया जो मैं इसको लगा के चल रहा था, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा दूसरी बात, कई बार हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। कई बार कई वैल्यू नहीं होती हैं, उसको हम कैसे कॉल करते हैं, अलग अलग तरीका होता है हमारे पास कॉल करने का, उसके थ्रू हम कॉल कर लेते हैं। अब एक और चीज़, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी नहीं दी, मैं एक कॉलम और ले लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ एम्प्लॉय की आईडी, इंसर्ट, ये आ गया। मैंने लिखा एम्प्लॉय की आईडी। मैंने कहा मेरे जो एम्प्लॉय हैं उनकी जितनी भी आईडी है वो सब 0 से शुरू होगी, ठीक है। किससे शुरू होगी? 0 से, ठीक है। ये 0 से शुरू होगी। जब ये 0 से शुरू होगी तो मैंने इसमें लिखा 0 121 0 122, तो नहीं आ रहा। और मुझे दिक्कत ये है कि 0 चाहिए हर हाल में। आई वॉन्ट 0। सो व्हाट वी डू, देखते हैं। एक पैरेंथेसिस के ऊपर एक अपोस्ट्रोफी साइन होता है, ये रहा। देखें ध्यान से, मैंने कौन सा साइन लगाया, यहाँ देखें, अपोस्ट्रोफी, ठीक। मैं थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि आप लोगों को दिख जाए कि मैं क्या साइन यूज़ कर रहा हूँ। ये यूज़ किया मैंने। अब मैंने यहाँ लिखा 0 1 2 1, ठीक है। एंटर मारे हम, अब 0 आ गई। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इसको दिखा दूं तो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा, अपोस्ट्रोफी दिखाई दे रहा है। ये मैंने लगाया, इसको लगाने के कारण मुझे 0 यहाँ पर रुक जाए, क्योंकि अब ये जर्नल स्पेसिफिक हो गया कि जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको मिलेगा। अब मुझे जहाँ तक भी ये चाहिए मुझे ये ही लगाना पड़ेगा हर बार, ठीक है। तो वो मुझे दिखाएगा कि मेरी वैल्यू ये है। क्लियर हो गया? किस तरीके से हम वैल्यू ले सकते हैं, अपोस्ट्रोफी लगाया, उसके बाद 0 1 2 1 किया, देन ऐसे ही अपोस्ट्रोफी लगाया, 0 1 2 2 किया। इसके बाद जैसे ही मैंने अपोस्ट्रोफी लगा के 0 लिखा, देखिए अपने आप फील आ रहा है, देखो आ रहा है ना, 1 2 9 1 2 1 10 1 2 1 11, अपने आप फील आया। लेकिन यहाँ से आके वैल्यू चेंज हो रही है, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं सिर्फ यहाँ तक की वैल्यू तो सेम रखूँगा, ठीक है। इसके आगे की वैल्यू अब मैं 28 29 से लेके मैं कर दूंगा 130, ये आ गई यहाँ तक की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस वैल्यू को बढ़ा दिया। अब आपको पता चल चुका है कि हमने इसको किस तरीके से हैंडल किया है, ठीक है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था हमारे लिए कि हम 0 को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये आसानी से आपको दिखाई भी नहीं देगा, मिलेगा भी नहीं, मैंने आपको करके दिखा दिया है। इसके बाद अब हम बात करते हैं, मुझे किसी ने बताया कि भाई ये तो ठीक है तुमने कर दिया, इसके बाद में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या करोगे। देखो यहाँ पर हम डेटा बार्स लगा सकते हैं, ठीक है। मैं कंट्रोल A करता हूँ, यहाँ पे इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक के, ठीक है। ये मैंने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, ये ठीक। और यहाँ पे जाके अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। जो भी मुझे लगाना होगा कलर स्कीम देखो सेट होती चली जाएगी, ठीक है। जैसे ही मैं आइकन लगाना चाहता हूँ वैसे आइकन इस पर लगते चले जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से मैं देखूंगा तो मेरी वैल्यूज़ मिल जाएगी मेरे को, और ये बहुत ही अच्छा लगेगा, लुक वाइज भी अच्छा लगेगा, वैसे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। सपोज पर मैंने ये लगा दिया, या मैं डाटा बार्स पे चला गया, मैंने डेटा बार्स कर दिया इस तरीके से, ठीक है। आइकन सेट कर दिया मैंने, टॉप बॉटम रूल्स मैंने कुछ फॉलो कर दिया, हाईलाइट सेल्स रूल मैंने फॉलो कर दिया, ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको रो कॉलम अपने हिसाब से देनी है तो आप यहाँ से ऐसे दे सकते हैं। जो भी रो एंड कॉलम करेंगे वो इसके अंदर अप्लाई हो जाएगी, देखो परफेक्ट। अभी हमारा जो डेटा है परफेक्ट हो चुका है, ठीक है। मैं इसे वापस कंट्रोल Z करता हूँ, जैसा था वैसे ही रख दूंगा इसे, ठीक है।
मैंने इसको वैसे का वैसे ही कर दिया है। ठीक, इसके बाद सेल स्टाइल, अगर आपको सेल स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से सेल स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, हो रहा है ना। ओके, इसके बाद आप चाहो तो इसमें जैसा चाहो वैसा आप कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, इनपुट सेल्स आ गई। इंसर्ट करना है सेल्स को, इंसर्ट करनी है पूरी एक शीट को, इंसर्ट करना है पूरे कॉलम को, तो आप कर सकते हैं यहाँ से। डिलीट करना चाहते हो आप किसी सेल को, किसी रो को, किसी कॉलम को, किसी शीट को, तो कर सकते हो। फॉर्मेट करना चाहते हो, रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विद, ऑटो फिट कॉलम विद, डिफॉल्ट विद, हाइड करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। शीट को प्रोटेक्ट बनाना चाहते हो तो आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा कि हम सेल को करेंगे या किसी एक पर्टिकुलर रो को प्रोटेक्ट करेंगे या पूरी पूरी फाइल को प्रोटेक्ट करेंगे, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिलहाल इस क्लास में हम जो कर रहे हैं वो हमारे पास ये काम है कि हमें किस तरीके से इस काम को हैंडल करना है। ऑटोसम, ये है हमारे पास फील, क्लियर्स, शॉर्ट एंड फिल्टर्स। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे नाम आगे पीछे हैं। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि नाम जो हैं ये क्रम से आ जाएं, असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएं। हालांकि असेंडिंग ऑर्डर में नाम आते के साथ ही बहुत सारी चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ जाएंगी, लेकिन चलिए करते हैं हम। देखो, दो तरीके हैं जब मैं A to Z कर रहा हूँ इसे, तो मुझसे कह रहा है एक्सपेंड करना है सिलेक्शन में, कंटिन्यू करना है। मैंने कहा एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब यह है कि इसी के साथ आगे चलता चला जाएगा। देखो सब चीज़ चेंज हो गई। ठीक है, और क्रम से लग गए हैं ये। अब रोल नंबर भी चेंज हो गए, तो मैं यहाँ से ये नंबर भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, आगे तक चेंज हो गए अभी नंबर। ठीक, ये भी नंबर चेंज हो गए होंगे। ठीक है, ये तो ऐसे रहने दो। एम्प्लॉय आईडी कोड तो कुछ भी हो सकता है, वो तो वही रहेगा। ठीक है, उसके बाद इन सबकी वैल्यू देखो, पहले किस तरीके से आया था, अब क्या आ रहा है, वो सब चीज़ चेंज हो चुकी है, उनकी वैल्यू भी चेंज हो चुकी है। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद जब मैं यहाँ जाऊँगा शॉर्ट एंड फिल्टर में, तो यहाँ पर आ रहा है कस्टम शॉर्ट। अब ये है आप किसके द्वारा किसको शॉर्ट करना चाहते हो, नेम ऑफ एम्प्लॉय के जरिए, जेंडर के जरिए, कास्ट कैटेगरी के जरिए, DOB के जरिए, सैलरी के जरिए, जिस भी तरीके से। और शॉर्ट किसको करना चाहते हो, सेल कलर को, फॉन्ट कलर को, उस जो चीज़ चेंज हो रही है उसका क्या करना चाहते हो, ऑर्डर क्या है, A to Z है, Z to है, कुछ और चेंज करना चाहते हो तो आप उसे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द यूज़र। ओके, चलिए अब यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। हमने देखा कि यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस कंप्लीट काम को करने के बाद, अब मुझे किसी ने कहा यहाँ तक पूरा हो गया ना, ये फिल्टर भी लगा दिया। फिल्टर मैं बताऊंगा बाद में कैसे होता है, वो अभी नहीं बता रहा, एक साथ ही बताऊंगा फिल्टर कमांड को भी। फाइंड एंड सेलेक्ट, कंट्रोल F और कंट्रोल H हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जाते हैं हम इंसर्ट में। इंसर्ट में पाइवट टेबल्स, रिकमेंड टेबल्स, ये सब चीज़ें आती हैं। ये आप सब कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते हो। टेबल्स को छोड़ के, ये मैं बाद में बता दूंगा। पिक्चर्स आप लेके आ सकते हो, ऑनलाइन पिक्चर्स अगर आप यूज़ करते हो, नेट चल रहा है आपके सिस्टम पे, तो आप ऑनलाइन पिक्चर लेके आ सकते हो। शेप बनवा सकते हो उस पिक्चर्स में किसी तरीके से। ठीक है, और उस शेप को बनाने के बाद फिर उसका एक और कॉलम बॉक्स खुल के आ जाएगा, फॉर्मेट। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा आगे आपको। मैं थोड़ा सा भी एक कैलकुलेशन लेके चल रहा हूँ, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से मैं काम कर लेता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरीके से हम यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स लेके आ सकते हैं, हाइपर लिंक लगा सकते हैं, हेडर फुटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पेज लेआउट है इसमें, ओरिएंटेशन, साइज़, ये भी हम बताएंगे किस तरीके से। जब हम इसको बना लेंगे पूरा तो प्रिंट आउट भी निकालेंगे। फार्मूला, देखिए बहुत सारे फार्मूले हैं इसके अंदर, हर चीज़ के लिए अलग अलग फार्मूला है। आपको जैसा फार्मूला चाहिए आप वैसा फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सब चीज़ें इसके अंदर पॉसिबल हैं। ओके, अब हम आते हैं सीधे डेटा पर। हमारा मेन काम क्या है, डेटा। हम जो भी काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, डाटा के लिए कर रहे हैं। मुझसे किसी ने कहा कि आपने यार ये ऐसे कर रखा है कि अजय कुमार, अमित कुमार शर्मा, मैं चाहता हूँ ये सब एक ही अलग अलग आए नाम, ये सारे नाम क्या हो, अलग अलग आए। अजय अलग आए, कुमार अलग आए, अमित अलग आए, कुमार अलग आए, शर्मा अलग आए। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने देखा कि 3 नाम मैंने ले रखे हैं, तो मैं इसमें यहाँ पे 3 कॉलम इंसर्ट कर दूंगा। इंसर्ट, इंसर्ट और बस इंसर्ट, 2 ही इंसर्ट करेंगे ना, क्योंकि एक तो ऑलरेडी हमारे पास है। मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया, यहाँ से गया टेक्स्ट टू कॉलम में, डिलीमिट किया, अजय कुमार आ रहा है, अमित कुमार आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, आ रहा है, नेक्स्ट। टैब से करना है, सेमीकोलन से करना है, स्पेस से करना है, मैंने कहा स्पेस से कर दो अलग।
नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया। यस, ये देखिए सब में नाम चेंज हो गए, जो जिस कैटेगरी में आ रहा था उसका नाम उसी कैटेगरी में आ गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम। ठीक है, आप ऊपर लिख भी सकते हैं, जब कॉलम आ गए तो आप लिख सकते हो मिडिल नेम और लास्ट नेम। लास्ट नेम, ठीक है, ये आ गया। अब एक और चीज़ इसमें हम बढ़िया कर सकते हैं। मुझसे किसी ने कहा कि भाई ये सारे नाम आपको ना शॉर्ट में लेके आने हैं, आपने कैपिटल में कर दिया, सबको शॉर्ट में लेके आने हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ ये बताओ, शॉर्ट में लेके आने के लिए मैंने आपको दिखाया, अभी ये तो आपने कर लिया कि सही से हुआ। चलिए मैं वापस वहीं जाता हूँ जब मैंने किया था। अब मुझसे किसी ने कहा कि भाई तुमने ये तो ले लिया है, अब इस नाम को शॉर्ट में चेंज कर दो। ठीक है, मैं शॉर्ट में चेंज कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, देखो बहुत ही ध्यान से देखना, कमांड होती है इक्वल टू लोअर। कौन सी कमांड होती है? लोअर फंक्शन है ये। मैं इस लोअर फंक्शन को कॉल किया, इसमें वो वैल्यू रख लो जिस वैल्यू को आपको छोटा करना है। एंटर मारा, चेंज हो गया। देखो फॉर्मूला देख लो, मैंने क्या लिया था, लोअर। अब मैं इसको यहाँ से लेकर नीचे तक क्लिक करूँगा तो देखो सबके नाम कैसे हो गए, सब छोटे में आ गए। ओके, अब मुझसे किसी ने कहा भाई इनको अपर करना है, कैपिटल लेटर में लेके जाना है। ठीक है, अगर कैपिटल लेटर में लेके जाना है तो मैं इक्वल टू करता हूँ और यहाँ लगाता हूँ अपर। फिर से इसमें ये वाली वैल्यू ले लेंगे, उस वाली वैल्यू हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी अपर है ही, हमें तो इसको देखना जो हमने लोअर करा है, इसको अपर। हो गया, बिल्कुल सही, परफेक्ट। एंड नाउ अब सारे सारे कैसे हो गए, फिर से कैपिटल लेटर में आ गए। तो मैंने कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया था, अपर और लोअर। अच्छा, ये जो हम कर रहे हैं, ये जो नीचे तक आ रही है वैल्यू, ये क्या है? ये मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, ये आपका रेफरेंस सेल है। कैसी सेल है? आपकी रेफरेंस सेल है। ओके, अब मैं यहाँ से इन दोनों को कॉलम को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं ये कहता हूँ कि मुझे किसी ने कहा कि भाई ये जो नाम तुमने इंग्लिश में लिखे हैं इनको हिंदी में कन्वर्ट करना है, ये नाम हिंदी में भी लेके आओ। भाई हमारी कंपनी जो है वो राजभाषा यूज़ करती है और राजभाषा में सभी नाम एम्प्लॉय के हिंदी में होने चाहिए। तो अब क्या किया जा सकता है, हिंदी में कैसे नाम किए जा सकते हैं? ठीक है, मेरे पास हिंदी का फ़ॉन्ट है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ जाके हिंदी फ़ॉन्ट ले लेता हूँ और मैं यहाँ लिखना शुरू करता हूँ अजय कुमार, फिर मैं करता हूँ अमित कुमार शर्मा। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि इस तरीके से मैं कुछ कर पाऊँगा। अगर सपोज़ करो तो आपको अभी दिख रहा है कि इतना ही है ना, 50-25 नाम। अगर 2000 नाम ही हो तो मैं क्या करूँगा, फिर तो मैं ऐसे नहीं कर पाऊँगा। तो मैं क्या काम करूँगा, कुछ नहीं करना मेरे को, इस कॉलम को उठाना है, कंट्रोल सी करना है। ध्यान से देखना, इस कॉलम को उठाना है, कंट्रोल सी करना है, और जो मैंने आपके लिए गूगल पेज ओपन कर रखा था वहीं लेके जाना है इसको। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा कंट्रोल वी, देखिए मैंने कंट्रोल वी कर दिया यहाँ पर। आई थिंक आ गया, यस आ गया ना सब। अब यहीं पर मुझे क्या करना है, लिखना है इक्वल टू। ध्यान से देखना कितनी जल्दी मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा, बहुत जल्दी काम होगा। ठीक है, इक्वल टू क्या करना है हमको, कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे हम इसको, ये बताओ। अब नाम को अगर हमें चेंज करना, इसको हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? है किसी बच्चे के पास कोई जवाब कि हम क्या करेंगे इसको करने के लिए? देखिए गूगल ट्रांसलेट आ गया, ध्यान से देखना, गूगल ट्रांसलेट।
इसके बाद वो फील्ड ले लो जिसको आपको ट्रांसलेट करना है, मैंने ले लिया। हम किस में ट्रांसलेट कर रहे हैं? इंग्लिश में। इंग्लिश को किससे ट्रांसलेट कर रहे हैं? हिंदी से। इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया, HI कर देते हैं इसको, ठीक है, ये आ गया। अब इसको यहाँ से आपने फॉर्मूला देखा नहीं क्या लगाया? गूगल ट्रांसलेट B2 वो सेल एड्रेस जिसके अंदर हमें वैल्यू चाहिए, EN इंग्लिश, HI हिंदी, ठीक है, ये हो गया। इसको मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ, सबका नाम हो गया। अब जब सबका नाम हो गया तो मैं इन सबके नाम को यहाँ से कंट्रोल X करूँगा और अपनी जो एक्सेल है उसके अंदर लेके जाऊँगा और यहाँ पर कंट्रोल V कर दूँगा। अभी भी गलत हो गया थोड़ा, एक गलती हमारी वजह से हुई है, सिस्टम की हमारी वजह से गलती हुई है, ये देखिए, ठीक है। अब आपको ये एक बहुत अच्छी चीज़ आपको पता चल गई होगी किस तरीके से आप तुरंत हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको नहीं बताता तो आप बहुत देर तक हिंदी को इंग्लिश में ही कन्वर्ट करते रहते या नहीं करते रहते, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया तो अब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही हो गया है और बिल्कुल सही नाम आया। अगर एक आध गलत भी होगा तो हम उसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने कैसे गूगल ट्रांसलेट यूज़ किया, मैंने कैसे बहुत अच्छे फॉर्मूले मैंने आपको बताया जिस तरीके से हमने इनको यूज़ किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, फॉर्मूला तो हो गया हमारा यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। ये नॉर्मल एक छोटा सा हमारा काम था जो हमने इसको किया, हमने देखा इसे, ठीक है। अब हम जाएंगे किस पर? एक न्यू फॉर्मेट पर। मैंने कहा कि भाई मुझे फाइंड आउट करना है कि हाउ मैनी SC, हाउ मैनी जर्नल एंड हाउ मैनी OBC एंड हाउ मैनी ST, और यहाँ आ गया टोटल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया पर्टिकुलर, ये एक मैं फील्ड बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेल लिख दिया और ये फीमेल लिख दिया, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाने वाला हूँ बच्चों वो है काउंट इफ S। जो मैं फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूँ वो किस चीज़ का है? काउंट इफ S का फॉर्मूला है। तो उस फॉर्मूले को जरूर ध्यान से देखें, ठीक है। मैं लगा रहा हूँ उस फॉर्मूले को, इक्वल टू काउंट इफ S, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, मुझे वो रेंज लेनी है जहाँ से मुझे उठाना है इस वैल्यू को, ठीक है। मैंने कहा मैं किस चीज़ को लूँ? जेंडर को ले लेता हूँ, ठीक है। ले लिया। अगर ये है मेल, ठीक, इसके बाद मुझे क्या चाहिए? कैटेगरी चाहिए, मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। और अगर ये है क्या? SC, एक, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक गलती आ गई, तो एक ही फील्ड था तो SC हो गया। इसमें रेंज ले लेंगे हम, यहाँ से F3 से शुरू हो रहा है ना ये, और ये कहाँ तक जा रहा है? हम तो F2000 तक करेंगे, F2000 तक। ऐसे ही G3 को हम करेंगे G2000 तक। G3 को कहाँ तक करेंगे? G2000 तक। 4 SC कैंडिडेट हैं हमारे पास। सेम इसी फॉर्मूले को हम कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल V कर देंगे। यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ क्या दिखा रहा है? G3 से लेके G200 तक दिखा रहा है, इसमें भी S3 से लेके S2000 तक दिखा रहा है। तो लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम लगाएंगे F, एंटर, ठीक है। यानी कि SC कोई फीमेल नहीं है, आई थिंक। यहाँ पर कोई भी जो हम देख रहे हैं फीमेल पर्सन अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर जर्नल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और मेल हमारे पास 4 हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास कोई फीमेल पर्सन है जिसको हम SC में कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी फीमेल पर्सन है जो SC वाला है, ठीक है। इसीलिए हमारे पास आ भी नहीं रहा है, वो नहीं है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि कोई भी फीमेल हमारी SC नहीं है।
अब इसी फॉर्मूले को सेम हम यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे इसे, पेस्ट फॉर्मूला। लेकिन अब यहाँ पर क्या दिक्कत हुई, F4 से लिया इसने, गलत बात है, यहाँ तो इसे लेना है F3 से ही और F2000 तक ही लेना है। देखो ये एक एरर है इसके अंदर जो करता है ये, G4 से लेके हमें G3 से ही चलाना है और G2000 तक ही चलाना है और यहाँ पर हमें करना है जर्नल, एंटर। ठीक है, इसको कंट्रोल C किया, कंट्रोल V यहाँ कर दिया। अब यहाँ पर फीमेल में आ जाओ, फीमेल, ठीक है, एंटर मार दो। ठीक है, जर्नल फीमेल भी कोई नहीं है, रुक जाओ मैं जब देखता हूँ एक बार। एक फीमेल है, इसको जर्नल बना देते हैं। अब देखते हैं वहाँ पे क्या अंतर पड़ेगा, कोई अंतर पड़ा? नहीं पड़ा। इसका मतलब यहाँ वैल्यू सही नहीं ले रही है। G3 से लेकर G2000 तक फीमेल को चेक कर रहा है वो, और उसके बाद में S3 से लेके, देखो ये गलती हो रही है दोनों बार। यहाँ हम इस गलती को नहीं पकड़ पाए, यहाँ F3 था, यहाँ पर G3 से था। ठीक है, आपने मुझे नहीं बताया बेटा ये बात। ठीक है, F3 से लेंगे हम और यहाँ लेंगे G3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी हम लेंगे F3 से और यहाँ पे लेंगे हम G3 से। ठीक है, देखो 3 हो गई ना। अब इस तरीके से ये गड़बड़ हो रही थी हमारी। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ कर देता हूँ कंट्रोल V। OBC में देखो अब यहाँ पर भी F ले रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या लेना है, F3 लेना है। ये मैंने जो आपको जो बताया था ना रेफरेंस सेल, ये उसका एग्जाम्पल था जो इस तरीके से हमारे सामने हुआ। 2000 जैन, अभी जैन तो है नहीं, OBC है, एंटर। इसके बाद F3 आएगा। ठीक है, उसके बाद 2000 तक आएगा ये, उसके बाद G3 हो जाएगा और G1000 तक हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा OBC। और यहाँ भी हो जाएगा F। अब हो गया OBC। FG चल रहा है ना। ठीक है, यहाँ पर मेल है F3 से F तक और G3 से G तक। ठीक है, सेम यहाँ पर भी F3 से करना है हमें, F3 से लेके और F2000 तक। और देखो मैं बिल्कुल इसे ऐसे समझा रहा हूँ जैसे हम लोग घर में कर रहे हो इस काम को। ठीक है, तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर इस काम को कोई भी मुझे ये ना कहे कि सर आपने बताया था और हम तो इसे कर नहीं पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं वही काम कर रहा हूँ जो आप करोगे, जिस तरीके से आप करोगे। मैंने कहीं पर भी कोई शॉर्टकट यूज़ नहीं किया है, मैंने कहीं पर भी इसको पाउस प्ले नहीं किया है कि भाई मुझे नहीं पता तो मैं इसको प्ले पाउस कर देता हूँ। नहीं, अगर मुझे नहीं पता है तो मैं आपके सामने कर रहा हूँ यहाँ पर कि हाँ भाई मेरे को नहीं पता है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कुछ बताया और ख़ुद मैं कुछ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, जो है वही है। ठीक है, अब देखो यहाँ वैल्यू गलत हो गई है, तो वैल्यू में कुछ गड़बड़ हुई। G3 से G2000 तक है और जैन है, तो जैन को हम यहाँ पे ST करना है, हमें ST कर दिया। ठीक है, लेकिन गड़बड़ ये नहीं है, हाँ गड़बड़ ये है कि F3 के बाद यहाँ पर भी F ही आना चाहिए था। अब देखो, ठीक है, इस तरीके से हमने ये काम कर दिया। अब इसका टोटल लगा लेते हैं। टोटल में सीधे सीधे यहीं से कैलकुलेट कर लेता हूँ, ऑटो सम। ये कितने आ रहे हैं, 14 और 6 20। देखो हमारे पास 20 एम्प्लॉई हैं, हाँ बिल्कुल 20 एम्प्लॉई हमारे पास हैं। तो इसमें हमारी कैलकुलेशन कैसी आई है, बिल्कुल परफेक्ट आई है, सही आई है। अब देखो इसका फ़ायदा क्या होगा, मैंने कहा ये ST था, मैं इसको जर्नल बना देता हूँ। देखो वहाँ जर्नल बढ़ गया, ST कम हो गया। ध्यान से देखना यहाँ पर, देखो आप, अब देखो मैं SC को कम करता हूँ, एक मैं SC की जगह यहाँ पे कर देता हूँ ST। अब देखो ST 1 है और SC 4 है। अब देखना ज़रा, अब SC कितने हो गए 3 और ST कितने हो गए 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी काम को आसानी से कर सकते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया था मैंने, काउंट इफ़ एस फॉर्मूला लगाया था, जिसके थ्रू हम इस काम को कर पाए। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है बेटा। आज आपके लिए यही था।
कल हम इससे आगे क्लास करेंगे कंटिन्यू। ठीक है।